गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक और पार्ट, अर्थात एक्सक्लेमेटरी का सेकंड पार्ट। कल हमने पढ़ा था भाई एक्सक्लेमेटरी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो मैंने आपको कल बताया कि भाई अगर नाउन है तो उससे पहले आपको दी लगाना होगा और उसके बाद नाउन के बाद में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो या तो वाज आएगी या फिर वर आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और अगर प्लूरल है तो वर। और इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के अंत में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। सेड को हम एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। अगर आपका कथन व्हाट से शुरू है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। अगर आपका कथन ओहो या फिर आस ALAS जिसको हम आस पढ़ते हैं, आस से शुरू हो रहा है तो आप करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सो। और अगर खुशी जाहिर हो रही है जैसे हुर्रे आ गया है ना, तो आप ऐसे समय करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। ये सामान्य सी बातें हमने कल कर ली थी हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम पार्ट सेकंड लेके आएंगे। पार्ट सेकंड की क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, उसके अंत में या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी या कोई मॉडल होगा और उसको हमें चेंज करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। आपका आंसर जो है, जो कथन के अंदर सब्जेक्ट दिया गया है उसी को आपको लिखना है बदलते हुए। जो हमने पहले नियम लिखे हैं 11 नियम, उनके अनुसार उसी टेबल को यूज करते हुए हम ऐसे सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। वाक्य बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई हम एक्सक्लेमेटरी को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट है। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको एकदम इजी बनाने के लिए इसका मैंने अलग अलग सेंटेंस बनाने शुरू किए। तीनों पार्ट अलग अलग कर दिए। 3 पार्ट होते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है। आइए मेरे साथ देखते हैं कैसे। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया है सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट a beautiful house it is। What a beautiful house it is और विषम बोध का चिन्ह आप इसमें देख रहे हैं भाई। यहां जो दिया हुआ ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें इतना ही वाक्य था व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इट और इज, यानी लास्ट में आपको क्या मिल गई? हेल्पिंग वर्ब। या तो कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या फिर आपको क्या मिलेगा? वर्ब या कोई मॉडल मिलेगा। ऐसे वाक्य का जब आंसर लिखते हैं तो हम वाक्य मूल तो वही है। जैसे सी सेड का हमने लिखा सी एक्सक्लेम्ड व्हाट आ गया तो लिखेंगे विद सरप्राइज। वाक्य को जोड़ देंगे आप दैट से, दैट। अब आप सब्जेक्ट देखिए इसमें कहां है, ये रहा इट। तो इट का हम इट में चेंज करते हैं लेकिन बड़ा नहीं लिखेंगे। इट का हो जाएगा वाज, इट वाज। अब इसमें आर्टिकल जो AN दिया हुआ आएगा उसको हटाएंगे नहीं। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में जिसमें नाउन लास्ट में था उसमें ए या एन को हटा रहे थे, इसमें नहीं हटाएंगे। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस और फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे बनेगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मोहन सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा में हाउ लकी
हाउ लकी आई एम, और चिन्ह लगेगा। हाउ लकी आई एम आ गया तो देखिए लकी का मतलब भाग्यशाली है। जब आपको कोई खुशी हो रही है तो आप लिख सकते हैं विद जॉय। तो यहाँ पर लकी, अनलकी होता तो दुख होता, सोरो लिखते, बट यहाँ लकी है तो खुशी हो रही है तो हम लिखेंगे हैप्पी या जॉय। तो मोहन एक्सक्लेम्ड, इसका बनेगा मोहन एक्सक्लेम्ड दैट, आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन तो क्या बनेगा ही, और ए जा रहे को बात कर रहे तो ही वाज वेरी लकी, ही वाज वेरी लकी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंत में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिया हुआ हो उस वाक्य को हम पार्ट सेकंड के अनुसार बनाएंगे। अब हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे माय ब्रदर सेड what a beautiful car he purchased, ही परचेज और संबोधन का चिन्ह, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार ही परचेज और संबोधन का चिन्ह। तो आप लिख सकते हैं माय ब्रदर सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम। अगर आपको लगता है कि कोई नई चीज नहीं है, भाई कार खरीदी है तो इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, आजकल अमूमन कार खरीदते हैं तो लिखना जरूरी नहीं है। विद सरप्राइज आप लिखें तो भी सही है, नहीं लिखे भी तो भी सही है। तो आप लिख सकते हैं माय ब्रदर एक्सक्लेम्ड दैट। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, ही, और वर्ब क्या है, परचेज, सेकंड फॉर्म। तो ही हैड परचेज, तो ही चेंज नहीं होता तो हैड, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, हैड लगाना होता है। ही हैड परचेज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, ये बन गया सेंटेंस। तो क्या देखा आप लोगों ने, हमने ये देखा भैया कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यानी मॉडल कुछ भी दिया हुआ आता है तो ये सेकंड पार्ट में आएगा, और ऐसे का इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस सब्जेक्ट को देखेंगे जो आपके कथन में दिया गया है, उसी कथन के सब्जेक्ट से आंसर शुरू करेंगे और वाक्य को कंजक्शन दैट से जोड़ देंगे। तो बहुत ही छोटी सी बात है और बहुत ही इजी सा है, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई चीज़ समझ में नहीं आए। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं, कल हमने जो किया था उसमें ये था कि भाई ऐसे वाक्य जो होते हैं वो विषम बोधक वाक्य कहलाते हैं, और ऐसे वाक्य वाट, हाउ, वाउ, ओ, ओहो या आउस ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं, और या तो कथन के अंत में विषमबोधक चिन्ह होता है या फिर क्या होता है, इन शब्दों के बाद में विषमबोधक चिन्ह होता है, जो हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। और इनके तीन अलग अलग पार्ट मैंने बताए। सैड को हमें इसके अंदर बदलना होता है एक्सक्लेम्ड में, कथन को हम जोड़ते हैं कंजक्शन दैट से, और
जो विषम बोधक चिन्ह होता है उसको हटाते हैं और इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपका कथन वाट से शुरू होता है तो विद सरप्राइज लिखो। अगर आपका कथन वाव, हुरे और हो इनसे शुरू होता है, आपको लगता है कि वाक्य में जो भाव है वो खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो लिखो विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर आपको लगता है कि कथन के अंदर किसी प्रकार के दुख को प्रकट किया गया है या कथन आपका ओ से या आउ से यानी ALAS से शुरू हो रहा है, तो लिखो विद सोरो और वाक्य को जोड़ दो दैट से। बहुत ही सरल सा मैंने आपके सामने रखा है, जबकि ये अगर आप बुक में देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही इजी सा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको बार बार पढ़ें और पढ़ करके जो मैं एक सेंटेंस दिया करता हूँ आप उनका आंसर भी लिखने का प्रयास करें। तो चलिए आज का होमवर्क देता हूँ मैं आपको। आज का होमवर्क है माई मदर सेड, माई मदर सेड हाउ अनलकी, हाउ अनलकी माई सन इज, हाउ अनलकी माई सन इज। यह आज का आपका होमवर्क है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और जितना हो सकता है दबा करके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए और वीडियो तैयार करते रहें। जय हिंद, जय भारत।